यूज ऑफ मे एंड माइट। मे का प्रयोग आज हमको पढ़ना है, उसके बाद माइट का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मे है ये परमिशन का अनुमति, दूसरा विश इच्छा, फिर पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, पॉसिबिलिटी संभावना, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जब ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो क्या कहते हैं वहाँ पर कहते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हिंदी लिख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक। देखो क्या लिखा है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब आप अंदर जाते हैं ऑफिस में कहीं, तो वहाँ पर आप परमिशन लेते हैं, तो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए ही मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके अंत में भी सकना आया है, कल हम पढ़ा रहे थे कैन का, यहाँ पर हमने लिखा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, कोई ऐसा भाव आए जैसे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो यहाँ आप अपनी सामर्थ्य दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होगा, ठीक। तो आज कैन की बात नहीं, आज हम मे की बात कर रहे हैं। तो मे जो है वो परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पज, विश, इन सब का बोध कराता है। परमिशन मतलब अनुमति हो गया, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना हो गया, और पर्पज मतलब उद्देश्य हो गया, विश मतलब इच्छा हो गया, ठीक। तो हम परमिशन से शुरू किए हैं बताना, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं, और परमिशन देने के लिए भी क्या कहते हैं, मे का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, यू मे टेक लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, तुम छुट्टी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन, यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं, अंदर आने की अनुमति मांग रहे हैं, और यहाँ पर जो है अनुमति दी जा रही है। यू मे टेक लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो, ठीक। या यूँ कह लीजिए, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, और यहाँ पर परमिशन ली जा रही है। तो मे का प्रयोग अनुमति लेने एवं देने दोनों के लिए किया जाता है। फिर दूसरी बात हुई पॉसिबिलिटी, ठीक। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। जैसे हरी में कम टुडे, हरी आज आ सकता है, हरी आज आ सकता है, हरी आज आ सकता है। तो यहाँ पर संभावना कंफर्म नहीं है, हरी के आने की संभावना है। तो जहाँ पर संभावना को व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक। हरी आज आ सकता है, बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो क्या होगा, इट मे रेन टुडे, इसका मतलब हुआ आज बारिश हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, संभावना दिखाई जा रही है। तो संभावना जहाँ पर दिखाना होता है, वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर आया पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, ठीक। हम किसी काम को करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य दिखाने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, किस लिए मेहनत करते हो, ताकि पास हो सकूँ, ठीक। तो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, क्या हुआ, इसका मतलब वह कठोर परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है। दैट ही में पास, इसका मतलब हुआ वह कठोर परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके, ठीक। तो उसका पर्पज क्या है, पर्पज है पास होना, उद्देश्य। यहाँ पर जो है पर्पज आ रहा है, पर्पज मीन्स उद्देश्य। यहाँ पर जो वो कार्य कर रहा है उसका उद्देश्य है पास होना। तो रीजन ये है, ये रीजन है। रीजन क्या है, वो कार्य करता है, कठोर कार्य करता है,
ठीक। और उसका क्या कहते हैं, उद्देश्य क्या है, पास होना। तो वह पास होने के लिए कठोर कार्य करता है। इसकी हिंदी यह हुई, वह कठोर परिश्रम करता है, वह कठोर परिश्रम करता है ताकि पास हो सके, ताकि उत्तीर्ण हो सके। पास होने को उत्तीर्ण कहते हैं हिंदी में, ताकि उत्तीर्ण हो सके। ठीक, वह कठोर परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। राइट डाउन, इतना लिखिए। एक और क्या कहते हैं, इसका पर्पज का एग्जाम्पल देखिए। लिखिए, ही एडमायर्स सीता, वह सीता की प्रशंसा करता है। ही एडमायर्स सीता, वह सीता की प्रशंसा करता है। पर्पज क्या है प्रशंसा करने का, दैट ही में विन हर फेवर, वह सीता की प्रशंसा करता है ताकि वह उसका फेवर जीत सके, उसका पक्ष जीत सके। ठीक है, इसलिए वह सीता की क्या करता है, प्रशंसा करता है। इसकी हिंदी हुई, वह सीता की प्रशंसा करता है जिससे कि वह उसका फेवर जीत सके। ठीक, तो यहाँ पर भी पर्पज का बोध है और उद्देश्य क्या है, सीता का फेवर जीतना, इसीलिए वह सीता की प्रशंसा करता है। एडमायर्स मतलब होता है प्रशंसा करना। ही एडमायर्स सीता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वह सीता की प्रशंसा करता है। ठीक, बाकी बचा आपका विश। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। ठीक, आप दीर्घायु हों, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु हों। दूसरा, मे द गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर आपको पुत्र प्रदान करे। ये भी क्या है, इच्छा है, तो ये यहाँ पर आशीर्वाद का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं इच्छा सूचक, तो इनमें हम मे का प्रयोग करते हैं अनिवार्य रूप से। तो इस प्रकार आप एक बार सरसरी निगाह से और देखिए, मे आई कम इन, ये यहाँ पर परमिशन मांग रहा है। परमिशन मांगने के लिए क्या कहते हैं, अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग होता है। फिर है यू में टेक लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो, यहाँ पर आप परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। फिर है ही एडमायर्स सीता, वह सीता की प्रशंसा करता है, दैट ही में विन हर फेवर, जिससे कि वह उसका फेवर जीत सके। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पर्पज आ रहा है। फिर है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पर विश आ रहा है। पॉसिबिलिटी का होता है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हरी मे कम टुडे, हरी आज आ सकता है। ठीक, तो ये मे का प्रयोग हो गया। अब हमको पढ़ना है माइट का प्रयोग। राइट डाउन, लिख डालिए। अब माइट का, मे का प्रयोग के बाद आता है माइट। जो माइट है यह मे का ही पास्ट रूप है और यह पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग होता है और निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। पहली बातें प्रकट करता है भूतकाल में किसी बात की आज्ञा या संभावना। ठीक, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, भूतकाल में किसी बात की आज्ञा या संभावना। जो संभावना है वो पास्ट टेंस में होती है, बीते हुए समय में। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, माई फादर सेड दैट आई माइट succeed if I work hard, if I worked hard। हाँ देखो क्या है, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा था। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा था कि, दैट का मतलब यहाँ हुआ कि। आई माइट सक्सीड, मैं पास हो सकता था। इफ़ आई वर्कड हार्ड, यदि मैं कठोर परिश्रम करता। ठीक, मेरे पिताजी ने कहा था, तो ये
इसकी हिंदी देखो क्या हुई, मेरे फादर साहब पिताजी ने कहा था कि मैं सफल हो सकता था, सफल हो सकता था, मैं सफल हो सकता था। तो ये बात कहाँ की हो गई, पास्ट टेंस की संभावना हो गई। मैं सफल हो सकता था, तो ये जो संभावना है पास्ट टेंस की है। ठीक, माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं सफल हो सकता था, पास्ट टेंस की संभावना है। कब सफल हो सकता था, इफ़ आई वर्कड हार्ड, यदि मैंने कठोर परिश्रम किया होता, यदि मैंने कठोर परिश्रम किया होता। ठीक, वैसे हिंदी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपकी समझ में ज़्यादा आ जाए, वरना हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप टेंस की जानकारी रखते हैं। माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, दैट कि आई माइट सक्सीड, मैं पास हो सकता था, इफ़ आई वर्कड हार्ड, मैं सफल हो सकता था यदि मैं कठोर परिश्रम करता। ठीक, राइट डाउन। हाँ, दूसरा है जो माइट का प्रयोग है वो भविष्य की संदेहात्मक संभावना को व्यक्त करता है। रिमोट पॉसिबिलिटी, संदेहात्मक संभावना होता है इसका मतलब, रिमोट पॉसिबिलिटी। जो माइट है यह भविष्य की संदेहात्मक संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, संदेहात्मक संभावना, मतलब ऐसी संभावना जिसमें संदेह हो, क्लियर ना हो। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, हरी इज वर्किंग हार्ड, हरी कठोर परिश्रम कर रहा है, हरी इज वर्किंग हार्ड, हरी कठोर परिश्रम कर रहा है। ही माइट स्टैंड फर्स्ट। ठीक, हरी जो है वो कठोर परिश्रम कर रहा है, वह प्रथम श्रेणी में आ सकता है। ठीक, तो कोई क्लियर नहीं है, संदेहात्मक संभावना है। ठीक, कि वो परिश्रम कर रहा है तो प्रथम श्रेणी से में पास ही हो जाए, संदेह है, वो परिश्रम तो कर रहा है, हरी इज वर्किंग हार्ड, हरी कठोर परिश्रम कर रहा है। ही माइट स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आ सकता है, वह प्रथम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर संदेह है, कोई जरूरी नहीं हो सकता, द्वितीय तृतीय भी आ सकता है, इसीलिए इसे रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। जैसे द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट इट माइट रेन, बट इट माइट रेन। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट लेकिन इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं, आसमान साफ हो सकता है, बारिश ना हो, संभावना है, वो भी कौन सी, रिमोट पॉसिबिलिटी वाली, संदेह वाली संभावना है। तो इस प्रकार में और माइट का प्रयोग हो गया है। आप लोग पढ़ते रहिए और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहिए। कल मस्ट, आर्ट और नीट का प्रयोग बताया जाएगा। धन्यवाद।